अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एक्सेल क्लास। तो गाइस बेसिक्स को हम लेके चल रहे हैं। तो आज हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे बेसिक्स को लेके, और हमें आज डाटा मिला है कुछ, और इस डाटे से कुछ रिजल्ट्स निकालने की कोशिश करेंगे। पहले डाटे को हम अरेंज कर लें कि हमारी डाटे की अरेंजमेंट बेहतर हो। सबसे पहले तो आपको ये क्लियर नज़र नहीं आ रहा होगा, तो हम थोड़ा सा इसको जूम कर लें कि ताकि आपको विजुअल्स ज़्यादा बेहतर नज़र आ जाएँ। तो इट्स गुड नाउ। अच्छा गाइस, सबसे पहले तो हमने अपने डाटे को बेहतर करना होता है कि हमें इसकी प्रेजेंटेशन ज़्यादा बेहतर नज़र आए, और हेडिंग्स को हमने बेहतर करना है कि हेडिंग्स अलहदा से नज़र आए, दूसरा डाटा जो है वो अलहदा से नज़र आ रहा हो। तो हेडिंग्स को सिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो सिलेक्ट हो गई। इनको चाहे आप ब्लू कलर दें, वाइट कलर दें, जो भी आपको कलर बेहतर लगता है ये दे दें, या आप इसको डार्क ये कलर भी दे सकते हैं, वट जो आपको ज़्यादा बेहतर लगे आप उसे दे सकते हैं। कंट्रोल बी मैंने किया है ताकि मैं हेडिंग्स को ज़रा बोल्ड कर दूं। और यहाँ पे आप कुछ देख सकते हैं कि ट्रांजैक्शंस कट रही हैं। तो हमने पहले डिस्कस कर लिया था कि हम यहाँ पे आके डबल क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली इसकी एडजस्टमेंट हो जाएगी। ये तो हो गया, लेकिन आज मैं आपको एक शॉर्ट की बताने वाला हूँ जिसका यूज़ हम बहुत ज़्यादा करते हैं ऑडिट फर्म्स में क्लाइंट्स के लिए, और चाहे आप कहीं जॉब भी करते हैं तो ये शॉर्ट की आपको आनी चाहिए। वो क्या कि अगर हम किसी भी कॉलम्स को, एक्चुअली ये यहाँ पे प्रॉब्लम क्या थी ज़रा देखिएगा, ये कॉलम की जो विड्थ थी वो नहीं ना, वो एडजस्टमेंट उसकी नहीं सही थी ना। तो उसके लिए हमारे पास एक शॉर्ट की अवेलेबल है, ऑल्ट एक ऐसा बटन है, जब आप इसे प्रेस करते हो तो एक्सेल में सारे ऑप्शंस आपके सामने ओपन हो जाते हैं, ठीक है ना। तो आप इजीली क्या कर सकते हैं कि जब आप ऑल्टरनेट को प्रेस करते हो उसके बाद आप, ये एक्सेल खुद ही बताता है कि ऐसे ऐसे चलते जाओ, ऑल्ट HONI, ये आपने 4 बटन प्रेस करने हैं और इसकी ऑटोमेटिकली एडजस्टमेंट हो जाएगी। वो किस तरह से, पहले मैं ना डाटा को सिलेक्ट करना होगा, कंट्रोल शिफ्ट राइट डाउन एरो, डाटा सिलेक्ट हो गया, ऑल्टरनेट प्रेस किया, एच होम पे गए, आगे ओ फॉर्मेट, ये देखें फॉर्मेट में आ रहा है, ओ प्रेस किया, और उसके बाद आई से जो कॉलम्स हैं वो हमारे ऑटो एडजस्ट हो जाएंगे। तो आई प्रेस किया तो ये देखें कॉलम्स इसने ऑटो एडजस्ट कर दिए, और नाउ हमारी प्रेजेंटेशन ज़्यादा बेहतर नज़र आ रही है। अभी हम करते ये हैं, ये एक और प्रॉब्लम है, यहाँ पे जो डेट लिखा हुआ है डेट, लेकिन यहाँ पे तो नंबर आ रहा है, तो ये क्या हमने गलत तो नहीं कर दिया? लेकिन नहीं, डाटा हमारा ठीक है, डाटा गलत नहीं है। यहाँ पे उसका जो फॉर्मेट है वो हमने जनरल में किया हुआ है। ये आप होम टैब में ये नंबर वाला सेक्शन देख रहे हैं, ये होम टैब में ये नंबर ग्रुप देख रहे हैं, यहाँ पे ये जनरल है। तो हमें इसे शॉर्ट डेट या लॉन्ग डेट या शॉर्ट डेट जो भी आपको बेहतर लगे वो उस पर करना होगा। हम इसको शॉर्ट डेट में कर देते हैं, ऑल्ट HOI, एडजस्टमेंट हो जाएगी ऑटोमेटिकली इसकी। अच्छा, लेकिन हमने तो एक सिलेक्ट किया हुआ था सेल, हमने तो इसकी पूरी रो को ठीक करना है। क्या करें, हम पूरे ए कॉलम को, अगर मैं ए पे क्लिक करूँगा, देखिए ये कलर चेंज हो रहा है, इसका ग्रीन हो रहा है। मैं ए पे एक क्लिक करूँगा तो पूरा कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा। इसकी एक और शॉर्ट की भी है, लाइक अगर मैं इस कॉलम में बैठा हूँ ना, तो कंट्रोल स्पेस बार अगर प्रेस करेंगे तो आपका कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा। और इसी तरीके से फॉर एग्जांपल अगर आप कहीं पे भी बैठे हैं और शिफ्ट स्पेस बार प्रेस करेंगे तो आपकी पूरी रो सिलेक्ट होगी। ये भी है क्या, मैंने कहा चलिए आपको बता दूं, कंट्रोल स्पेस बार, पूरा कॉलम सिलेक्ट हो गया, और जहाँ पे हम जाएंगे नंबर टैब में, और यहाँ से हम इसको शॉर्ट डेट में कन्वर्ट कर लेंगे, तो ईजीली ये हमारा शॉर्ट डेट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, कोई मसले वाली बात नहीं है, ओके सब कुछ, चलें जी, गुड हो गया। ट्रांजैक्शन आईडी को हमें सेंटर करना चाहिए, इसकी अलाइनमेंट बेहतर करनी चाहिए। होम टैब में अलाइनमेंट ग्रुप में आके इसको सेंटर करो, ठीक है, इन दोनों ऑप्शन पे आप क्लिक कर लो तो ये सेंट्रलाइज हो जाएगा। ओके, उसके बाद ये बाकी ठीक है, बाकी ऐसी प्रेजेंटेशन हो तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है जी, तो अभी हम करते ये हैं, मैं इसको इस शॉर्ट की को भी अब रिमूव कर देता हूँ, हमने बार बार इसको यूज़ करना है तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। क्या करें, हम ग्रिड लाइंस ख़त्म करें, और नीचे वाला जो डाटा है हेडिंग्स को छोड़ के यहाँ पे हम इनकी जो बॉर्डर्स है वो लगा दें। ठीक है, वो मैंने क्विक एक्सेस टूल बार का यूज़ किया, अगर आपको याद हो तो, ठीक है ना। तो आपने ये ऐसे करना है, जो भी आप ज़्यादा यूज़ करते हैं उसको आप क्विक एक्सेस टूल बार में रख लें ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। अच्छा गाइज, इस तरह है कि अभी हम डाटा को एनालाइज करते हैं, देखते हैं कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या थी। हमारे पास डेट है, ट्रांजैक्शन आईडी हैं, प्रोडक्ट्स हैं, कोई कंपनी है उसकी ये चंद प्रोडक्ट्स हैं, लेज की जिस तरह की कंपनी है, और वो अपनी सेल करती है डिफरेंट रीजन्स में, पंजाब हो गया, KPK, बलूचिस्तान, GB एंड ऑल दैट, पूरे पाकिस्तान में वो जो है ना वो सिंध, इसी तरह सेल करते हैं। और उनके कुछ सेल्स पर्सन हैं, सेल्स हेड कह लें आप, तो इनकी मदद से वो डिफरेंट अपने सेक्टर्स में, डिफरेंट प्रोविंसेस में सेल्स करते हैं। अच्छा, तो हमारे पास कुछ कार्टन भी हैं, क्योंकि वो बॉक्सेस होते हैं ना, तो एक बॉक्स को हम कार्टन कह लेते हैं।
तो वो कार्टन सेल करते हैं। तो हमें यहाँ पे रिक्वायरमेंट ये है हमारे पास कि हम ये देखें कि इस कंपनी का, जो कि ABCXYZ कोई भी कंपनी है, तो पहले तो ये डाटा कितना बड़ा है। नीचे यहाँ पे अगर नीचे बिल्कुल नीचे आना तो क्या करेंगे, कंट्रोल डाउन एरो, बिल्कुल नीचे आ जाएंगे। 560 रोज हैं, ये कोई इतना बड़ा डाटा नहीं है, छोटा सा है, इतना सारा बिल्कुल भी। हज़ारों में लाखों में वो लाइंस होती हैं, तो सभी को जो है ना वो एडजस्ट करना पड़ता है, सभी को जो है ना आपको मैनेज करना पड़ता है। बड़े डाटा पे भी काम करेंगे, लेकिन अभी छोटे लेवल पे काम करेंगे, ठीक है। तो हमें कार्टन्स को ऐड करना है, कार्टन्स के सम निकालना है, और इसका रिज़ल्ट हमें यहाँ पे चाहिए, सम ऑफ CARTONS कार्टन्स। और ये देखें जी, इसकी भी एडजस्टमेंट नहीं है, ये एच कॉलम में भी है, आई कॉलम में भी है। तो क्या करना पड़ेगा, Alt-HOI, तो ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो गया। इसका कलर चेंज कर दें, क्या कलर करना चाहते हैं, सॉरी मुझे वो पहले ना उसका कलर चेंज हो गया था, ए पे को ऊपर क्लिक हो गया था, अगर आपको याद हो। कंट्रोल-B कर दें और यहाँ पे आएँ और यहाँ पे एक बॉर्डर लगा दें कि यहाँ पे हमें इसका सम रिक्वायर्ड है। यहाँ पे तो हमें क्या करना पड़ेगा, ज़रा दिमाग लगाएं, कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा सम का। तो यहाँ पे हम एक फॉर्मूला लगाते हैं, इज इक्वल टू S। जब भी मैंने S लिखा तो S के रेलिवेंट जो भी फार्मूले हैं इसने उठा के दे दिए, भाई ये इतने सारे फार्मूले हैं, कौन सा लगाना है। तो हम कहते हैं नहीं भाई, हमारे पास इतना टाइम नहीं है, SU लिखा। तो सम का ऑप्शन तीसरे नंबर पे है, उसके ऊपर क्लिक करके टैब प्रेस किया हमने, ब्रैकेट ओपन हो गई। अभी या तो हम डंकी वर्क करें, एक एक को बैठ के कर रहे हो कि एक, हाँ भाई इसको कर लिया, इसको कर लिया, लेकिन इतना टाइम हमारे पास नहीं है, हमने तो क्विकली काम करना है। पहले सेल पे आएंगे और कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, जहाँ तक डाटा अवेलेबल है, अगर इसमें कोई ब्रेक नहीं है तो ये सबको इंक्लूड कर लेगा। और आपने फिर इसके बाद ब्रैकेट क्लोज करनी है और एंटर करना है। देखिए जनाब, रिज़ल्ट आ गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई, ऑल गुड। यहाँ पे हम इसको ज़रा कर दें, इसको न्यूमेरिक वैल्यूज़ में। और ये हैशेस का क्या मतलब है, इसकी एडजस्टमेंट ठीक नहीं है। तो मैंने क्या कहा था, वो शॉर्ट की हमने बार बार यूज़ करनी है, Alt-HOI करें, ठीक हो गया जी। और इसका डेसिमल भी ख़त्म कर दें, डेसिमल इसको डिक्रीज़ कर दें, डिक्रीज़ कर दिया डेसिमल, गुड हो गया। अभी हम यहाँ से कोई भी डाटा डिलीट करके देखते हैं कि अगर इस डाटे में रहते हुए कोई भी हम डिलीट करते हैं तो क्या डाटे में चेंज होता है। एंड पे देखिए 434 अवेलेबल है, और अभी मैं इसको डिलीट करने वाला हूँ, ज़रा देखिएगा कि इसको बोला, ये इसको डिलीट करने वाला हूँ। 518 को डिलीट किया, चेंज हो गया। कंट्रोल-G करते हैं, कंट्रोल-G करते हैं, मतलब कि अगर इस डाटे में रहते हुए हम कोई चेंज करेंगे तो वो ऑटो एडजस्ट हो जाएगा। अभी हम ये करते हैं कि यहाँ पे इस फॉर्मूले को डिलीट करते हैं और यहाँ पे मैं 2-3 वैल्यूज़ को डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, आपको समझाने के पर्पज़ से, क्योंकि जब रियल टाइम काम कर रहे होते हैं तो वहाँ पे गलती हम नहीं आप अफोर्ड कर सकते। इज इक्वल टू SUM, टैब प्रेस की और यहाँ पे आए, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, लेकिन इसने तो ये 518 तक ऐड किया है, नीचे क्यों नहीं ऐड किया, क्योंकि ब्रेक आ गई है। तो अभी एक और बात देखिएगा, मैंने फिर एस्केप किया, मैंने 3-4 जगह पे इसको मैं यहाँ पे ब्रेक लगवा देता हूँ, ये ब्रेक लग गई, मतलब कि 3-4 जगह पे मैंने इसको खाली छोड़ दिया। अभी आपने देखना है कि क्या हो रहा है। यहाँ पे इज इक्वल टू SUM ब्रैकेट और यहाँ पे आए कंट्रोल शिफ्ट डाउन, फिर हम कंट्रोल शिफ्ट ये वाला, तो वो तो हमने प्रेस किया हुआ है, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो फिर प्रेस करेंगे, जहाँ तक वो पहली वैल्यू वहाँ तक आया, फिर हम प्रेस करेंगे, लेकिन फिर नीचे ब्रेक है, फिर हम डाउन एरो प्रेस करेंगे, फिर हम डाउन एरो प्रेस करेंगे, फिर हम डाउन एरो प्रेस करेंगे, जब तक हमारा पूरा डाटा सिलेक्ट नहीं हो जाता। अभी अगर मैं करूँगा तो बिल्कुल एंड वाली रो पे चला जाऊँगा, लेकिन हमें वो नहीं करना। तो एंड वाली रो तक जहाँ तक हमारा डाटा अवेलेबल है, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो करते रहना है, अगर उसमें कोई स्पेस अवेलेबल है, यह बात आपने भूलनी नहीं है। और हम करेंगे इसके बाद ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर और देखेंगे तो अभी हमारे पास रिजल्ट आ गया। F2 करेंगे तो हमें ये पता चल रहा है कि ये पूरे डाटे की सिलेक्शन हो गई है। समझ आ गई इस बात की, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, गुड हो गया। इसको डिलीट करते हैं, एक और तरीका देखते हैं किस तरह भला। कंट्रोल-G करते हैं, कंट्रोल-G करते हैं, कंट्रोल-G भाई सारा डाटा जो है ना वो वैसे ही लिखा आ जाए ना हमारे पास, ठीक है। बिल्कुल हम एंड पे आते हैं और मैंने एक तरीका बताया था आपको, Alt इज इक्वल टू या Alt प्लस अगर आप प्रेस करेंगे, एंड वाले कॉलम पे रहते हुए जो बिल्कुल ऊपर कॉलम है या साइड पे कॉलम है वो उनको ऐड कर लेगा। अगर मैं वहाँ यहाँ पे Alt इज इक्वल टू प्रेस करता हूँ तो ये देखें इसने ऑटोमेटिकली सबको ऐड कर दिया। लेकिन यहाँ पे भी वही मसला है, अगर यहाँ पे ब्रेक होगी और फिर आप यहाँ पे Alt इज इक्वल टू प्रेस करोगे तो जहाँ तक ब्रेक है वहाँ तक ये ऐड करेगा, अदरवाइज़ ऐड नहीं करेगा। ये आपने बात
जहन में रखनी है। अच्छा, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। आई होप कि यहाँ पे सब कुछ क्रिस्टल क्लियर है, कोई मसले वाली बात कोई नहीं है। गुड हो गया जी, ग्रेट। अभी हम ये करते हैं, फॉर एग्जांपल हमें बाद में पता चला, ये रिपोर्ट हमने बना ली, डाटा एक्सट्रैक्ट कर लिया, यार हमारे पास कुछ 5-6 एंट्रीज थी, वो तो और होनी थी इसमें, वो तो हमने ऐड ही नहीं की। यार अभी क्या करें? तो वो हमें ऐड करनी पड़ेंगी। अगर हम बाद में हम ऐड करेंगे तो क्या हमने जो वहाँ पे फॉर्मूला लगाया हुआ है, क्या वहाँ पे इम्पैक्ट पड़ेगा? देखते हैं ज़रा, प्रैक्टिकली करके देखेंगे तो फिर पता चलेगा। इक्वल टू SUM टैब, ये आए, इसको सिलेक्ट कर लिया, एंटर किया और ये हमारे पास रिज़ल्ट आ गया। ये आपने फिगर याद रखनी है, 434 एंड पे है। और यहाँ पे हम क्या करते हैं कि कुछ ऐड कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम ऐड करते हैं कि ये 50,000 कार्टन और बिके थे। ज़रा बड़ी फिगर रखते हैं कि वहाँ पे हमें इम्पैक्ट का पता चल जाए। फिर 75,000 और ऐड होने थे, हमें पता ही नहीं चला। सॉरी 75,000, एक सिफर ज़्यादा कर बैठा। और 10,000 और ऐड होने थे, हमें पता भी नहीं चला। ठीक है, ये 3 एंट्रीज हम सपोज कर रहे हैं कि होनी थी, जो कि हम नहीं कर पाए। अभी हमने ऐड की हैं, तो क्या देखते हैं कि हमारे सम में वो इंक्लूड हुई हैं या नहीं हुए। वैसे आपको क्या लगता है कि हुई होंगी? पहले आप अपने आप से पूछिए, लगता क्या है आपको? क्या उसने ये 3 फिगर उठा ली होंगी या नहीं उठा ली होंगी? ये बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं कि ये 3 फिगर उसने नहीं उठाई होंगी। और अभी हम आके देखते हैं और ये भी देख लें कि 563 ये सेल नंबर है, F563, अगर आपको याद हो, जहाँ पे 10,000 लिखा हुआ है। अब जाते हैं यहाँ पे आके F2 करते हैं और हमें पता चल रहा है कि इसने 560 तक ऐड किया है। 61, 62, 63 ये 3 वैल्यूज़ ऐड नहीं की। अगर हम उनको ऐड करना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा, उसका भी तरीका है हमारे पास। देखिए, पहले मैं क्या करता हूँ कि इनको पहले डिलीट करता हूँ आपको समझाने के लिए, और इस फॉर्मूले को भी डिलीट करता हूँ। इक्वल टू SUM टैब प्रेस की। अभी हमने पता क्या करना है हमने पूरे F कॉलम को सिलेक्ट करना है। हमने किसी पर्टिकुलर डाटा को सिलेक्ट नहीं करना, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो नहीं करना। ये देखें कि जब मैं F पे आता हूँ तो कलर चेंज होता है, तो हमने पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर लेना है, F to F। यहाँ पे अगर आप गौर करेंगे, कोई आपको सेल नंबर नहीं लिखा हुआ कि F1 से लेके F560 तक इसने ऐड किया है, तो F to F ऐड किया है। हम इसको, मैं इसका कॉलम ब्रैकेट बंद करता हूँ, एंटर किया और ये रिज़ल्ट आ गया। अभी हम क्या करते हैं कि यहाँ पे कुछ मैं वैल्यूज़ ऐड करता हूँ। 291, 291, 434 वो वैल्यू थी, अगर आपको याद हो तो। 10,000, फिर 50,000 ये एंट्री, और फिर क्या कहते हैं कि 1,00,000। ये हमारे पास कुछ कार्टन, एक हमारे बहुत ज़्यादा होल सेलर हैं हमारे, और वो उन्होंने ये 3 एंट्रीज़ की थी जो हम करना भूल गए, और वो अभी हमें याद आई हैं। तो क्या ये अभी ऐड होंगी या नहीं होंगी? तो अभी इंशाल्लाह वो ज़रूर ऐड होंगी, क्योंकि हमने पूरे कॉलम को सिलेक्ट किया हुआ है। तो अभी हम देखते हैं जनाब, जाके ऊपर ये देखें, पहले 291 था, और अगर मैं F2 या फंक्शन F2, अगर आप F2 नहीं काम कर रहा, प्रेस करते हैं तो हमें पता चलता है कि भाई F to F इसने पूरे कॉलम को सिलेक्ट किया हुआ है। समझ आ गई इस बात की? कोई मसला तो नहीं आया? चलें, ग्रेट हो गया, दैट्स वेरी गुड। इसको हम ऐसे ही लिखा रहने देते हैं और इसको हम डिलीट कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पे आप एक और बात आपने नोट की होगी, बातें उससे बातें ही निकलती हैं। तो यहाँ पे जब हम बैठे हैं बिल्कुल ऊपर फ्रंट पे, हेडिंग्स हमें शो हो रही हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब हम नीचे आते हैं, हेडिंग्स गायब हो जाती हैं। यार ये क्या तरीका है? ये तो कोई अच्छी कोई प्रोफेशनलिज्म नहीं ना हुआ। तो हमारे पास कोई, क्या कहते हैं कि इनको इंटैक्ट रहना चाहिए ना। क्या मैं सही कह रहा हूँ ना? इनको इंटैक्ट रहना चाहिए। तो हम क्या करें इसको इंटैक्ट रखने के लिए? हम हेडिंग्स को छोड़ के निचले वाले पहले सेल पे आते हैं। ठीक है, यहाँ पे व्यू की टैब आपको नज़र आ रही होगी। ये होम, इंसर्ट, रिव्यू, रिव्यू नहीं, रिव्यू की टैब में हमने आना है, और यहाँ पे फ्रीज पेन्स का ऑप्शन है। तो यहाँ पे फ्रीज पेन हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि हम ऊपर वाली जो हेडिंग है उसको फ्रीज़ करना चाहते हैं कि जब हम नीचे मूव करें तो वो अपनी जगह पे इंटैक्ट रहे। तो हम क्या करते हैं कि फ्रीज़ टॉप रो को कर देते हैं। ये आपने पहले लाइन, ये जो ग्रे सी नज़र आ रही है, ये नहीं थी, अभी आ रही है। अभी हम नीचे की तरफ आते हैं, देखते हैं कि क्या ये आ रही है या नहीं आ रही। तो देखें जनाब, इट्स ओके एंड इट्स गुड, ये अभी नज़र आ रही है हमें। ठीक है, एंड तक जहाँ तक भी हमें जाएंगे तो हमें ये हेडिंग्स नज़र आ रही होंगी। तो ये आपको पता होना चाहिए। फ्रीज पेन्स, सम के डिफरेंट एंगल हमने देख लिए। एक और तरीका भी है सम को देखने का, ज़रा वो देखिएगा। फॉर एग्जांपल मैं F कॉलम पे ऐसे ही क्लिक करता हूँ तो ये बिल्कुल आप टॉप बॉटम में देखेंगे कि ये एवरेज भी बता रहा है कि ये 521 एवरेज है। ये हमें ये 560 सेल भी बता रहा है,
और हमें ये टोटल भी बता रहा है, ये जो टोटल हमारे फॉर्मूले के साथ भी मैच हो रहा है। इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल अगर आपको क्विकली देखना हो और वहाँ पे फॉर्मूला नहीं लगा हुआ, आप सिंपल उस कॉलम को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ आपने F पे क्लिक करना है और आपको उस पूरे कॉलम का सम भी बता देगा। बाकायदा अगर आप यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं तो जो यहाँ पे आप ऐड करना चाहें, मिनिमम मैक्सिमम, वो भी आप यहाँ पे अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक यहाँ पे आप शो करवा सकते हैं। लेकिन वैसे बस ठीक है, यही होना चाहिए। तो मैंने कहा चलो ठीक है, आपको ये भी बता दूँ। फॉर एग्जांपल आप ये कहते हो कि मुझे मैक्सिमम चाहिए, राइट क्लिक करें और यहाँ पे मैक्सिमम करेंगे तो ये जनाब ये लें मैक्सिमम की वैल्यू भी आ गई है कि 999 जो है मैक्सिमम वैल्यू है। और मैक्सिमम से मुझे याद आया कि यहाँ पे मैंने आपको एक और चीज़ भी बतानी है, विच इज़ फ़िल्टर्स। अच्छा, होम पे आते हैं हम, ठीक है। और फ़िल्टर्स की जब मैं बात कर रहा हूँ तो सबसे पहले क्या करूँ, मैं इस पूरी अपनी हेडिंग को सिलेक्ट करूँगा, डाटा की टैब में आऊँगा और यहाँ पे हमारे पास फ़िल्टर की ऑप्शन खड़ी है। यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो हमारे पास ये देखें, पहले ये एरो नहीं थे आ रहे छोटे छोटे, अभी ये आ गए हैं। तो हम फ़िल्टर की मदद से अपने डाटे को बड़े खूबसूरती से एनालाइज कर सकते हैं। वो किस तरह देखते हैं। अच्छा, मैं इसको अभी जो है ना वो रिमूव कर देता हूँ, अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। होम पे आते हैं और यहाँ पे हम इसको कहते हैं कि नो फिल कर दो इसको, ठीक है। यहाँ पे अभी कोई भी फिल नहीं है और इसको यहाँ पे आके हम नो बॉर्डर कर देते हैं। हमारी रिक्वायरमेंट ख़त्म हो गई, फ़िल्टर हमने लगा दिए। फ़िल्टर को हम किस तरह से यूज़ करते हैं, हमारे पास एक डाटा की अरेंजमेंट आ गई। अभी हम ये कहते हैं कि अगर मैं ये देखना चाहता हूँ फॉर एग्जांपल कि ये हमारे पास रीजन्स जो है ना, प्रोविंसेस, ये रीजन्स, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ एरो पे और यहाँ पे मैं देखता हूँ कि हमारे पास कितने हैं। सिंध है, पंजाब, KP, GB, बलूचिस्तान, ये है। और यहाँ पे अगर मैं किसी एक का रिज़ल्ट देखना चाहूँ तो क्या मैं देख सकता हूँ? बिल्कुल देख सकता हूँ। पहले मैं क्या करता हूँ, सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करूँगा, ये सब कुछ अनसिलेक्ट हो जाएगा और नीचे ये ओके का बटन भी जो आपको ग्रे नज़र आ रहा होगा। इसका मतलब ये है, वो कहता है भाई कुछ तो सिलेक्ट करो, कुछ सिलेक्ट ही नहीं करोगे तो मैं आपको क्या बताऊँगा। तो मैं इसको कहता हूँ भाई हम तो पंजाब लोग हैं, पंजाब में रहने वाले हैं, तो पंजाब का हमें रिज़ल्ट बताओ। इसने हमें पंजाब का उठा के बता दिया कि यहाँ पे हमारे देखें रीजन में सिर्फ पंजाब का रिज़ल्ट आ रहा है, सिर्फ पंजाब का रिज़ल्ट आ रहा है, ठीक है, समझ आ गई। और इसी तरीके से फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूँ कि पंजाब में रहते हुए, अभी उस वहाँ पे मैंने सिलेक्शन की हुई है, पंजाब में ही रहते हुए आप मुझे ये बताओ कि यहाँ पे जो मेरे सेल पर्सन है उसमें से मिस्टर नवीद ने, सिलेक्ट ऑल करता हूँ, मिस्टर साद ने कितने यहाँ पे जो है ना वो सेल्स की। तो यहाँ पे हमें ये पता चल रहा है कि भाई मिस्टर साद ने ये इतनी सेल्स यहाँ पे की हैं, समझ आ गई। और इस तरीके से अगर मैं ये जानना चाहूँ कि मिस्टर हामिद ने कितनी की हैं तो वो भी हमें पता चल सकती हैं। मिस्टर हामिद पे क्लिक किया, ओके किया, मिस्टर हामिद की सारी सेल्स आ गई। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम भी है, जितना अच्छा ये टूल है एनालिसिस के पर्पस के लिए, अभी ये बिल्कुल बेसिक है। जब हमने एडवांस फ़िल्टर पे जाना तो फिर आपको पता चलेगा कि फ़िल्टर क्या चीज़ है। इतनी ज़बरदस्त टूल है एक्सेल में, जिसको सिर्फ फ़िल्टर जिसको आ जाए ना फ़िल्टर, वो यकीन करें कि वो ऑफिस का काम बड़ा अच्छी तरीके से मैनेज कर सकता है। बस साथ सम इफ़ वाले और कुछ एक दो इफ़ एंड देन वाले जो फॉर्मूले हैं वो उसको आते हैं। तो चलें जी, अगर मैं ये कहता हूँ कि यहाँ पे मैं चाहूँ कि मिस्टर हामिद ने पंजाब में कुरकुरे की सेल की है, तो यहाँ पे अगर मैं ये जानना चाहता हूँ तो किस तरह से मुझे पता चलेगा कि कितने कार्टन सेल हुए हैं। तो मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, यहाँ से तो मुझे पता चल रहा है कि ये 4224 ये इतने कार्टन सेल हुए हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं फार्मूला लगाता हूँ, ऑल्ट इज इक्वल टू का और प्लस करता हूँ तो यहाँ पे भी रिज़ल्ट ठीक आ रहा है। यहाँ पे भी देखिएगा, अगर मैं सम का फार्मूला लगाता हूँ यहाँ पे इज इक्वल टू सम टैब और ये मैं सिलेक्शन करता हूँ यहाँ तक और एंटर करता हूँ, यहाँ पे रिज़ल्ट और है, यहाँ पे रिज़ल्ट और है। क्या मसला है बताइएगा, क्या लगता है आपको, क्या प्रॉब्लम क्या आ रही है? यहाँ पे रिज़ल्ट ठीक आ रहा है लेकिन यहाँ पे गलत आ रहा है। यहाँ से 2.5 लाख से ज़्यादा इसने कार्टन सेल कर दिए हामिद ने पंजाब में कुरकुरे के, तो यहाँ पे गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है वो हमें देखनी पड़ेगी। गड़बड़ को हम इस तरह से एनालाइज करेंगे और ये हमारे सामने है बिल्कुल। 52 ये आप देख रहे हैं लेफ़्ट साइड पे देखिए, 52, 173, 222, इसमें जितनी भी रोज़ आ रही हैं ना, लाइक 52 से लेके 137 तक, तो यहाँ तक सम वाले फार्मूला में इसने सब कुछ ऐड कर लिया। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम हमें आ रहा है। तो फ़िल्टर एक अच्छा एक एनालिसिस के लिए टूल है, लेकिन यहाँ पे भी हमें कुछ मज़ा नहीं आया। तो हम ये कहते हैं कि यार कुछ मज़ेदार हो, इस तरह मज़ा नहीं आया। कंट्रोल जी करते हैं हम जनाब, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि अगर फ़िल्टर को हमें हटाना है, मैं इस फ़िल्टर को सबको हटा रहा हूँ। देखिएगा मैंने फ़िल्टर को हटा दिया
और हटाने के लिए फिर डाटा की टैब में जाके और फिल्टर पे क्लिक करूँगा तो ये फ़िल्टर ऑटोमेटिकली रिमूव हो गए। अच्छा जी, यहाँ पे अगर मैं कहता हूँ कि भाई मुझे KPK में जितनी सेल्स हुई हैं ना कार्टन की, मुझे बताओ कितनी सेल्स हुई हैं। क्या कोई ऐसा फॉर्मूला अवेलेबल है कि मैं सिर्फ KPK की सेल्स निकाल सकूं? बताएं, क्या कोई ऐसा फॉर्मूला अवेलेबल है? क्या आपके माइंड में कोई ऐसा फॉर्मूला आता है जिसकी वजह से सिर्फ मैं KPK की सेल्स निकाल सकूं? जी बिल्कुल है फॉर्मूला। तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिखने की कोशिश करता हूँ, इक्वल टू SUM सम इफ़। सम इफ़ का फॉर्मूला लगेगा, ये भी बताता हूँ क्यों लगेगा। सम इफ़ लिख के टैब प्रेस करें आप, और यहाँ पे फॉर्मूला खुद ही हमें बता रहा है कि हमने क्या क्या हमें रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे FX पे मैं क्लिक करता हूँ आपकी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग के लिए, और देखिएगा यहाँ पे, और इस तरह है कि पहले ये कह रहा है कि रेंज क्या है। रेंज से पहले मैं आपको क्राइटेरिया बताना चाहूँगा। देखिए इस फॉर्मूला में ये कह रहा है कि आपको चाहिए क्या, किसका रिजल्ट चाहिए। हमें चाहिए KPK का, जो कि हमारा क्राइटेरिया KPK बनता है। समझ आ गई क्राइटेरिया की? समझ आ गई। अभी ये KPK है कहाँ पे, इसको हम रेंज कहेंगे। और सम किसका करना चाहते हो? भाई मैं सम कार्टन्स का करना चाहता हूँ। ये तीनों बातें समझ आ गई। फॉर्मूला में एडजस्ट करते हैं, कैंसिल करता हूँ मैं इसे, दोबारा फॉर्मूला लगाता हूँ, इक्वल टू SUMIF, टैब प्रेस किया। रेंज क्या है जी? सबसे पहले रेंज बताइए। ये हमारा जो है ना पंजाब से लेके, ये जो हमारी रेंज है, रेंज वाला जो कॉलम है, पंजाब पहले सेल से लेके कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, ये हमारी रेंज सिलेक्ट हो गई। अभी आपने यहाँ पे देखना है, और ये वाला फॉर्मूला भी अपने ज़हन में रखना है आपने। मैंने इसके बाद कॉमा प्रेस किया, ये देखिए कॉमा बता रहा है, कॉमा। अभी ये क्राइटेरिया का एक ऑप्शन जो है वो ब्लैक खड़ा हुआ है, मतलब अभी हमने क्राइटेरिया सिलेक्ट करना है। तो क्राइटेरिया पहले हमने लिखा हुआ था राइट साइड पे, मैं कहीं पे भी क्लिक करता हूँ कंट्रोल अप एरो से, ये देखें ये KPK मैं चाहता हूँ कि मुझे पता चले। तो KPK मैंने लिखा हुआ है, मैं इसके ऊपर आया, सिलेक्ट किया इसे, सिर्फ आके सिलेक्ट किया और कॉमा प्रेस किया। आगे ये कह रहा है कि सम रेंज, किसकी कौन सा सम चाहिए और कहाँ से इसको सम करना है। तो भाई हमें यहाँ से सम करना है, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो और ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर करेंगे। ये देखें जनाब, इसने हमें इजीली बता दिया कि KPK में आपकी इतनी सेल है। समझ आ गई आपको बात? फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कोई फिगर चेंज करके देखता हूँ, यहाँ पे मैं GB लिखता हूँ, देखिएगा ज़रा, GB में इसने बता दिया कि हमारी कितनी सेल है। मैं पंजाब लिखता हूँ, सॉरी पंजाब तो मैंने ऊपर लिखना था ना, क्यों नहीं आया, क्या मसला हुआ? देखें जी पंजाब इसने क्यों नहीं हमें ठीक बताया, उसकी क्या रीज़न है, चलें देख लेते हैं जनाब। उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पे हम इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे हम इसको इंसर्ट करेंगे फिर, क्योंकि वहाँ पे वो क्या हमने उसका जो फ़ॉन्ट था वो कैपिटल था, और यहाँ पे हमने फ़ॉन्ट हमने पहले कैपिटल लिखा था, बट एक्चुअल फ़ॉन्ट हमारे पास स्मॉल में था, ठीक है, स्मॉल एंड वो मिक्सचर में था। तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। मेरा मतलब ये है कि इस तरह से हम रिज़ल्ट जनरेट कर सकते हैं। अब इस सारे को हम फॉर एग्जांपल मैं मिटाता हूँ और इसको भी मैं मिटाता हूँ। मैं कहता हूँ कि भाई मुझे मिस्टर हामिद के पूरे कार्टन बताओ कि मिस्टर हामिद ने कितने सेल किए हैं, बताओ मुझे। कोई मसला नहीं, यहाँ पर पहली तो बात यह है कि मैं हामिद लिखता हूँ, HAMID, हामिद लिख लिया, स्पेलिंग हमारे ठीक है, फ़ॉन्ट में मसला तो नहीं है। यहाँ पर अभी आपने फॉर्मूला खुद लगवाना है, इज इक्वल टू SUM, नीचे आएंगे सम इफ पे, टैब प्रेस करेंगे। रेंज क्या है हमारी, ये हामिद कहाँ पे फॉल करता है, सेल्स पर्सन में करता है, ठीक है। डाउन सिलेक्ट हो गई, कॉमा प्रेस किया और फिर हमें क्या सिलेक्ट करना है, हमने क्राइटेरिया, कहीं पे भी खाली जगह पे मैं क्लिक करूँगा कंट्रोल अप, और यहाँ पे मिस्टर हामिद को मैंने सिलेक्ट किया, कॉमा प्रेस किया। अभी सम किसको करना है, कार्टन्स को सम करना है ना। यहाँ से पहले सेल पे आके कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो और यहाँ पे हमने इसको ब्रैकेट क्लोज की और एंटर किया। देखते हैं जनाब, ये लेकिन मिस्टर हामिद का इसने रिजल्ट बता दिया। मिस्टर नवीद का देख लेते हैं, NAVEED, नवीद का रिजल्ट आ गया। ये इस तरीके से किस तरह हम इजीली रिजल्ट अपने जनरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि रेड चिल्ली, स्पेलिंग देखिएगा मैं ठीक लिखी है मैंने, हाँ ठीक है, लेकिन यहाँ पे रिजल्ट क्यों नहीं आया ठीक, बताएं ज़रा। F2 प्रेस करते हैं। भाई रिज़ल्ट इसलिए नहीं ठीक आया कि जो हमने अपना क्राइटेरिया है हमारा वो रेड चिल्ली है, और रेड चिल्ली कौन सी रेंज में है, प्रोडक्ट्स की रेंज में है, सेल्स पर्सन की रेंज में नहीं है।
इसका मतलब ये कि हमारा ये फॉर्मूला नहीं ठीक, हमें इसे ठीक करना पड़ेगा। अभी हमारी रेंज क्या थी भला, आप ये बताएं ना ज़रा, रेंज क्या थी हमारी? सबसे पहले हमारा क्राइटेरिया की रेंज क्या थी? ये थी ना ये रेंज, ये वाली कौन सी भला? ई कॉलम में यही आती है ना, E2 और E560। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको बैक पे जाता हूँ, ठीक है, यहाँ पे सॉरी, ठीक है, और यहाँ पे दोबारा जो रेंज या प्रोडक्ट्स वाली अगर मैं उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और दोबारा एंटर करता हूँ तो देखिएगा हमारे पास रिज़ल्ट आ जाएगा। समझ आई इस बात की? दोबारा शुरू से फॉर्मूला देखिए, इज़ इक्वल टू SUMIF टैप, और यहाँ पे रेंज हमारी क्या है प्रोडक्ट्स के लिए, जहाँ पे सारी प्रोडक्ट्स आ रही हैं, ये हमारी रेंज है, इसमें हमारी वो कोई भी प्रोडक्ट अवेलेबल होगी। कॉमा प्रेस करेंगे, उसके बाद हमने क्राइटेरिया पे जाना है, और क्राइटेरिया पे जाना है तो ये रेड चिल्ली हमारा क्राइटेरिया है। कॉमा प्रेस करेंगे और हमारी सम रेंज क्या है जी? सम रेंज हमारी पहले सेल से जहाँ से हमारी वैल्यू स्टार्ट हो रही है कार्टन की, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, ये हमारी सिलेक्शन हो गई। हमने क्या किया, ब्रैकेट क्लोज की, एंटर किया, और ये देखें हमारे पास रिज़ल्ट। समझ आ गई बात की? देखें जनाब, कितना ये कोई इतनी मसले वाली बात नहीं, कोई नहीं है ना। यहाँ मैं क्या करता हूँ, अभी होम टैब पे जाके यहाँ पे फ़ॉन्ट वाले में मैं इसको नो बॉर्डर पे सिलेक्ट कर देता हूँ, और अभी मैं एक और चीज़ करने लगा हूँ। वो किस तरह, वो देखिएगा आप। इस तरह से है, मैं अगर ये कहूँ, हमारा बॉस ये कहे कि भाई मुझे ये बताओ कि पंजाब, सिंध, KPK, GB, बलूचिस्तान, हर प्रोविंस में मुझे सेल बताओ कितनी है, किस तरह से पता चलेगी हमें? देख लेते हैं। कंट्रोल शिफ्ट डाउन, इस सब को हम पहले क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे, देखते जाना है अपनी अभी क्या हो रहा है। यहाँ पे मैं करूँगा कंट्रोल V, और यहाँ पे कंट्रोल V करके हमने यहाँ से क्या निकालने हैं, डुप्लीकेट को रिमूव कर देना है। क्या फॉर्मूला था उसका, शॉर्ट की क्या थी, Alt AM, याद आ गई आपको? और हम कहेंगे हाँ ठीक है भाई, इसकी जो है ना डुप्लीकेट्स रिमूव कर दो। Alt AM किस तरह किया, दोबारा मैं कैंसिल करता हूँ, दोबारा वैसे चला जाता हूँ मैं। होम डाटा में आएंगे, होम टैब डाटा में आएंगे, और फिर यहाँ पे हम जाएंगे, ये रिमूव डुप्लीकेट्स का हमारे पास खड़ा हुआ है ऑप्शन, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और कहेंगे जी ओके, ठीक है। ये हमारे जितने भी डुप्लीकेट्स थे 554 डुप्लीकेट्स इसने रिमूव करके 5 जो यूनिक वैल्यूज़ हैं वो अपने इसने हमें निकाल के दे दी हैं। समझ आ गई आपको बात की? समझ को मसला तो नहीं है। चलें, अभी यहाँ पे हमने फॉर्मूला 1 लगाना है और रिज़ल्ट इन पांचों का निकालना है। फॉर्मूला 1 लगाना है, सम इन पांचों का निकालना है, और फिर हम मैच भी करेंगे कि क्या हमारे कार्टन के साथ उसका रिज़ल्ट सही आ रहा है या नहीं आ रहा। देखते हैं जनाब। इज़ इक्वल टू SUM सम, इफ़ टैब प्रेस की हमने, रेंज क्या है हमारी, ये पंजाब, सिंध, KPK, बलूचिस्तान कहाँ पे आ रहे हैं, रीजन्स में आ रहे हैं। समझ आ गई? कोई मसला तो नहीं है इसमें। असल में ना बच्चे बाज़ औक़ात कन्फ्यूज़ होते हैं, इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि हमारी बेसिक्स जो हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो सिलेक्शन कर ली हमने, मसला तो नहीं हुआ। हमने कॉमा प्रेस किया, फिर हमने क्या किया जनाब, और यहाँ से हमने अपनी क्राइटेरिया, हमारा पंजाब है, पंजाब को सिलेक्शन किया हमने, फिर हमने कॉमा प्रेस किया। किसको सम करना है भाई, हमने कार्टन को सम करना है। पहले सेल पे आएंगे जहाँ पे कार्टन लिखा हुआ है, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो सिलेक्शन की, ब्रैकेट क्लोज, एंटर किया, रिज़ल्ट देखते हैं जी, ये रिज़ल्ट आया हमारा। और अभी हमने बाकियों का रिज़ल्ट भी निकालना है, तो इसको या तो ड्रैग डाउन कर देंगे, हमारे पास रिज़ल्ट आ गया। अभी हम इसको क्या करते हैं कि इसको ज़रा, इसको भी हम बॉर्डर लगा दें, ठीक है, और यहाँ पे इसको ऐड करना है तो शॉर्ट की Alt इज़ इक्वल टू, ये हमारे पास क्या कहते हैं कि आ गया। और यहाँ पे भी इसको थोड़ा सा हम कलरफुल बना लेते हैं। ये हमारे पास जी है ना, ये रिज़ल्ट है। लेकिन अभी हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या ये जो हमारा रिज़ल्ट आया है ये ठीक आया है, कोई मसला तो नहीं आया। यहाँ पे हम करेंगे F2, ठीक है, बिल्कुल रिज़ल्ट ठीक है, ओके। यहाँ पे हम करेंगे, और रिज़ल्ट तो हमें इस तरह से पता चलेगा ना कि हम यहाँ से इसका पहले सम करें, इज़ इक्वल टू, ये क्या ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। और इसका हमें निकालना है कि यहाँ पे कोई गलती तो नहीं की हमने, इज़ इक्वल टू दिस सेल माइनस ये जो हमने यहाँ पे पूरा सम किया था, दिस सेल। तो हमारे पास ये रिज़ल्ट आ गया, मतलब 0 आया। इसका मतलब ये है कि हमारा रिज़ल्ट ठीक है, कोई मसले की बात नहीं है, हमने यहाँ पे कोई गलती नहीं की। तो इस तरह से हम अपना रिज़ल्ट इजीली जनरेट कर सकते हैं। तो गाइस, आपने आज क्या देखा भला, किस तरह से हम अपने डाटे में
डाटा से एनालिसिस कर सकते हैं। अभी आपने क्या करना है कि ये वाली जो शीट है मैं अटैच कर दूंगा साथ, आप इसके ऊपर भी प्रैक्टिस कीजिएगा, सेल्स पर्सन के हवाले से, रीजन्स के हवाले से, प्रोडक्ट्स के हवाले से, और आप इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस करके अगर कोई क्वेश्चन हो तो पूछिएगा, इंशाल्लाह आपको फुली जवाब देंगे, आंसर देंगे। और जहाँ तक आप इसमें कोई वैल्यू ऐड कर सकते हैं तो वो ज़रूर ऐड कीजिएगा कि अगर हम क्या इसको किसी और तरीके से कर सकते हैं या नहीं कर सकते। बाकी तो हमने आगे बहुत सारे तरीके देखने और एडवांस लेवल पे काम करना है, तो कोई मसले वाली बात नहीं है। आई होप गाइज़ कि आपको मज़ा आया होगा आज की क्लास में। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।